हेलो फ्रेंड्स, सभी लोगों का स्वागत है। बिहार एसएससी सीजीएल 2025 के लिए भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका तथा विधायिका का ये छठा पाठ है। इससे पहले काफ़ी सारे जो है टॉपिक को कंप्लीट करके वीडियो अपलोड किया जा चुका है। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के ज़रूर देखिए। प्रारंभ करते हैं। आपको यदि अच्छा लगेगा देखने के बाद चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, संसद के जो संयुक्त अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। संयुक्त अधिवेशन में कोई विधेयक किस बहुमत से पारित होता है? उपस्थित तथा मतदान करने वालों सदस्यों के साधारण बहुमत से। तो जो संयुक्त अधिवेशन होता है जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाते हैं। इसमें किस बहुमत से पारित होता है कोई विधेयक? उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से। तो ध्यान रखना है, साधारण बहुमत से संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है साधारण बहुमत से। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है साधारण बहुमत से। काफ़ी लोग कन्फ्यूजन कर सकते हैं क्योंकि संयुक्त अधिवेशन तभी बुलाया जाता है जब दोनों सदन में गतिरोध होता है। तो सबके दिमाग में ये आएगा कि ये जो संयुक्त अधिवेशन में कोई विधेयक आया है तो इस पे गतिरोध हो चुका है, मतभेद हो चुका है, तो इसीलिए इसमें विशेष बहुमत की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ऐसा ज़रूरत नहीं है, साधारण विधेयक साधारण बहुमत से पारित होगा। यानी संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होगा साधारण बहुमत से। ये क्लियर रखना है, संयुक्त अधिवेशन साधारण बहुमत। चलिए नेक्स्ट है, किन विधेयकों को पारित करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति जो है संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते हैं धन विधेयक के लिए, संविधान संशोधन के लिए। धन विधेयक और संविधान संशोधन के लिए जो है संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होते हैं उसका सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा के वर्तमान सभापति कौन है? तो वेंकैया नायडू। नेक्स्ट है, राज्यसभा को लोकसभा के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में प्राप्त है? राज्यसभा को जो है लोकसभा के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में प्राप्त है? संविधान संशोधन के विषय में दोनों को समान शक्तियाँ प्राप्त है। राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? किसी के द्वारा नहीं, क्योंकि यह अस्थाई सदन है। राज्यसभा अस्थाई सदन है। इसका क्या अर्थ है? इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। किस अनुच्छेद में राज्य सूची के विषय में विधि बनाने की शक्ति संसद को दी गई है? यानी राज्य सूची के विषय में विधि बनाने की शक्ति राज्यसभा के पास है, लेकिन यहाँ पे संसद को दी गई है। तो राज्य सूची के विषय पर जो है नहीं, ध्यान देना है, राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने की जो शक्ति है राज्य को दिया गया है। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि किस अनुच्छेद में राज्य सूची के विषय में विधि बनाने की शक्ति संसद को दी गई है? तो संसद भी बना सकते हैं अनुच्छेद 249 के तहत। नेक्स्ट है, यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों से जीत जाता है तो उसे किसी एक सदन की सदस्यता ही ग्रहण करनी पड़ेगी। वह उनमें से किसी एक सदन में रहना चाहता है, इसकी सूचना उसे कितने दिनों के अंदर देनी होगी? इम्पोर्टेंट है, आप प्रश्न को समझिए। कोई व्यक्ति, यानी मान लीजिए कि आप ही खुद संसद के दोनों सदनों से जीत जाते हैं तो आपको किसी एक ही सदन में सदस्यता मिलेगा। तो आपको कितने दिनों के अंदर सूचित करना पड़ेगा? तो आपको 10 दिनों के अंदर सूचित करना पड़ेगा कि आप किस सदन में रहना चाहते हैं। तो ये इसका सही जवाब है, 10 दिनों के अंदर व्यक्ति को सूचित करना होगा कि वो राज्यसभा में है, ये रहेंगे या लोकसभा में। इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, संसद की अनुमति के बिना कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर सदस्यों का पद रिक्त किया जा सकता है? यानी ध्यान देना है, कोई सांसद है तो संसद से बिना सूचना के कितने दिनों तक अनुपस्थित रहेंगे तो उनका जो है सदस्यता समाप्त हो जाएगा। 60 दिनों तक यदि कोई सांसद बिना सूचना के अनुपस्थित रहेंगे तो उसका जो है सदस्यता समाप्त कर दिया जाएगा। अगला है, संसद के सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण करवाता है? तो संसद के सदस्यों को जो शपथ दिलवाते हैं राष्ट्रपति दिलवाते हैं। राष्ट्रपति संसद के सदस्यों को शपथ दिलवाते हैं राष्ट्रपति। राज्यसभा कैसा सदन है? अस्थाई सदन है। राज्यसभा के सदस्य
अवकाश ग्रहण करते हैं। जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण करते हैं। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और राज्यसभा क्या है? अस्थाई सदन है। तो यहाँ कार्यकाल किसका है? मेंबर का 6 वर्ष। प्रत्येक जो है 2 वर्ष पे 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष, ये ध्यान रखना है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है। राज्यसभा के सभापति व उपसभापति दोनों के पद रिक्त होने पर सभापति का कार्यभार कौन संभालेगा? तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सदस्य। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति दोनों यदि नहीं है तो सभापति का कार्यभार कौन संभालेगा? तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सदस्य जो है कार्यभार संभालेगा, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सदस्य। नेक्स्ट है राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक को कितने समय तक रोक सकती है? राज्यसभा जो है लोकसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक को कितने समय तक रोक सकती है? प्रश्न को आप ध्यान से समझिए। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि राज्यसभा जो है लोकसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक को कितने समय तक रोक सकती है? तो साधारण विधेयक को रोक सकती है 6 माह तक। 6 माह तक, 6 माह तक। कंफ्यूज नहीं होना, 14 दिन आपको यहाँ नहीं होगा, क्योंकि 14 दिन धन विधेयक के मामले में है कि राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को 14 दिनों तक रोक सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है? साधारण विधेयक। साधारण विधेयक को लोकसभा द्वारा पारित करने के बाद राज्यसभा जो है 6 महीने तक रोक करके रख सकते हैं, ध्यान रखना है। साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में संयुक्त राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 108 के तहत बुलाते हैं। और यह प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से है। संयुक्त अधिवेशन में जो पारित होता है कोई विधेयक साधारण विधेयक से साधारण बहुमत से पारित होता है। नेक्स्ट है संविधान के 2 ऐसे अनुच्छेद कौन से हैं जो राज्यसभा को विशेष शक्तियां प्रदान करते हैं? तो अनुच्छेद 249 एवं अनुच्छेद 312। संविधान के 2 ऐसे अनुच्छेद कौन से हैं जो राज्यसभा को विशेष शक्तियां प्रदान करते हैं? तो राज्यसभा को विशेष शक्तियां प्रदान करने वाले अनुच्छेद हैं 249 और 312। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। प्रश्न है कि राज्यसभा को अखिल भारतीय सेवाओं के गठन के संबंध में किस अनुच्छेद के तहत शक्तियाँ प्रदान की गई है? तो राज्यसभा को अखिल भारतीय सेवाओं के गठन के संबंध में अनुच्छेद 312 में शक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट है राज्यसभा किस अनुच्छेद के अनुसार किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकता है? 2/3 बहुमत से करना होगा, जिससे संसद को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो 249 के तहत ध्यान रखना है। राज्यसभा किस अनुच्छेद के अनुसार किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकता है? तो ये कर सकता है किस अनुच्छेद के तहत? 249 के तहत, जिससे संसद को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। यानी राज्यसभा जो है किस अनुच्छेद के अनुसार किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करता है, जिसके अनुसार संसद को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होता है। तो राज्यसभा करेंगे किसके तहत? अनुच्छेद 249 के तहत। और 249 में ही यह बात लिखी हुई है कि राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? 249। तो सबसे पहले क्या करेगा? कोई विषय है तो राज्यसभा उसको राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर देगा, तो उसको अधिकार मिल जाएगा संसद को, क्योंकि राष्ट्रीय महत्व का जो भी मामला है उस पर कानून बनाते हैं संसद। तो इसीलिए 249 के तहत किसी विषय का कोई भी बिंदु है तो उसको राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर पहले किया जाता है, फिर संसद के द्वारा उस पर कानून बनाया जाता है। नेक्स्ट है किस संस्था को हाउस ऑफ एल्डर्स के नाम से भी संबोधित किया जाता है? तो हाउस ऑफ एल्डर्स यानी बुजुर्गों का जो है सभा कहा गया है राज्यसभा को। राज्यसभा जो है इसमें जो है बुजुर्ग होते हैं। तो आपको ध्यान ऐसे रखना है, लोकसभा के मेंबर बनने के लिए 25 वर्ष उम्र चाहिए और राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए चाहिए कितना? 30 वर्ष। तो इसीलिए राज्यसभा वाले क्या हैं? अधिक उम्र के हैं, तो उसको बुजुर्ग कह
लेंगे। और यहाँ पे वही कहा गया हाउस ऑफ एल्डर्स के नाम से संबोधित किया गया है राज्यसभा को। नेक्स्ट है, किसी उम्मीदवार को लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कहाँ की मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है। तो कोई उम्मीदवार है लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कहाँ की मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है। तो भारत के किसी भी संसदीय क्षेत्र में जो है मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। ध्यान देना आपको, किसी उम्मीदवार को लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए, यानी लोकसभा का चुनाव या फिर राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए जो है कहाँ के मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। तो भारत के किसी भी संसदीय क्षेत्र में यदि मतदाता सूची में नाम है तो वह लोकसभा और राज्यसभा के लिए सदस्य के लिए निर्वाचित हो सकता है। चलिए नेक्स्ट है राज्यसभा सीटों की संख्या। ये ध्यान देना है, ये पूछ लेता है तो इसको ध्यान से समझना है। उत्तर प्रदेश में जो है राज्यसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है, 31 है, 31। उत्तर प्रदेश में 31 है। उत्तर प्रदेश में क्या है, 31 है। उत्तराखंड में क्या है, उत्तराखंड में 3 है। उत्तराखंड में 3 है। उत्तराखंड खंड 3, उत्तराखंड में 3। बिहार में तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, बिहार में कितना है, 16। बिहार में कितना है, 16। और इस तरह का जो प्रश्न जब भी पूछा जाता है, मैच करने के लिए पूछ लेता है, तो आपको सभी ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश में 31, उत्तराखंड में 3, बिहार में 16, पश्चिम बंगाल में 16। बिहार में 16, पश्चिम बंगाल में 16। त्रिपुरा में 1 है। त्रिपुरा जो है इसमें कितना है, 1 है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये पूर्वोत्तर का राज्य है। पूर्वोत्तर के जो 7 बहनें हैं तो उसमें त्रिपुरा है। त्रिपुरा में 1 है। नागालैंड भी उस 7 में से है, इसमें भी 1 है। मेघालय में भी 1 है। मणिपुर में भी 1 है। गोवा में 1 है। तो यहाँ पे जो है पूर्वोत्तर के जो 7 राज्य हैं उसमें से 4 राज्य यहाँ आ गया है, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में भी 1 है। और साथ में यहाँ गोवा ध्यान रखना है। गोवा में क्या है, गोवा में 1 है। तो यहाँ पे कैसे ध्यान रखेंगे, तो गोवा में एक समान सिविल नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 के तहत लागू है, तो इसीलिए जो है इसको एक समान सिविल संहिता लागू है। तो राज्यसभा का सीट 1 है। पूर्वोत्तर के 7 बहनों में 4 राज्य हम लोगों ने यहाँ देख लिया है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, त्रिपुरा हो गया, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, टोटल 6 राज्य देखा। और 6 राज्य में जो है यानी 7 बहन वाले जो हैं उस 6 में 1-1 है। और सिक्किम जो है, सिक्किम में भी 1 है। सिक्किम पूर्वोत्तर के 7 बहनों में शामिल नहीं है। और भारत के ऐसे राज्य हैं जो सिक्किम नेपाल से, भूटान से और चीन 3 देश के साथ सीमा साझा करता है। आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश में कितना है, 11। कैसे ध्यान रखेंगे, तो आंध्र प्रदेश जो यदि कोई व्यक्ति आंधा है तो उसको चश्मा चाहिए। और चश्मा क्या चाहिए, चश्मा ऐसे हम लोग बनाते हैं, मान लो कि ऐसे बनाते हैं, तो एक इसको मान लीजिए, एक इसको मान लीजिए। तो आंध्र प्रदेश में कितना है, 11 है। गुजरात में कितना है, गुजरात में भी 11 है। तो कोई व्यक्ति आपके पास से गुजर जाता है, तो 2 बार गुजर गया, मतलब गुजरता है, तो मान लो कि आप यहाँ पे खड़े हैं, ऐसे गुजर गया, फिर ऐसे गुजर गया, तो 11 बन गया। ऐसे ध्यान रखना, आपको याद रहेगा। और मध्य प्रदेश में जो है, मध्य प्रदेश में क्या है, 11 है। तो यहाँ 3 राज्य है, आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो ये तीनों राज्य में जो है 11-11 है। आंध्र प्रदेश आंधा व्यक्ति चश्मा लगाएगा, और गुजरात जो है गुजर जाएगा, तो आपके बगल से गुजरेगा 2, तो ऐसे ऐसे गुजरेगा, तो मान लो कि 11 बन गया। और मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश में 11 है। महाराष्ट्र में जो है 19 है। महाराष्ट्र में राज्यसभा की सीट कितने हैं, 19। तो पूर्वोत्तर के 6 राज्य में हम लोगों ने देखा है 1, सिक्किम में भी 1 है, गोवा में 1 है, उत्तराखंड में 3 है, और आपको जो है उत्तर प्रदेश में क्या है, 31 है। बिहार और पश्चिम बंगाल में 16 है। हरियाणा में क्या है, 5 है। हरियाणा में 5 है। ध्यान कैसे रखना है, हरियाणा मतलब ऐसे ध्यान रखिए, हरियाणा मतलब हरा भरा। और हरा भरा रहता है कहाँ, पर्यावरण जब स्वच्छ है तो हरा भरा रहेगा। तो हरा भरा मतलब पर्यावरण है, और पर्यावरण से आपको 5 ध्यान रखना है। हिमाचल, हिम का आंचल है, तो हिमाचल में कैसे ध्यान रखना है, यहाँ पे लॉ लास्ट में है, तो लॉ को उल्टा दीजिए, 3 बन जाएगा। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा का कितना है, 3 है। तमिलनाडु में कितना है, तमिलनाडु में 18 है। महाराष्ट्र में कितना है, 19 है, जो द्वितीय सर्वाधिक है। तमिलनाडु में जो है 18 है। ध्यान कैसे रखेंगे, ध्यान रखने के लिए आप ऐसे सोच सकते हैं, तमिलनाडु मतलब टी, और टी कितना नंबर पे आता है, 20 नंबर पे, लेकिन 20 नहीं करके इसमें 2 घटा के याद रखेंगे, 18 याद रखने के लिए बता रहे हैं आपको। यदि याद रह जाएगा तो बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए तेलंगाना में क्या है, तेलंगाना में क्या है, तेलंगाना में 7 है। तेलंगाना, तेलंगाना, गाना, तेलंगाना, गाना से आपको ध्यान रखना है, GANA। जी मतलब क्या होता है, 7, तेलंगाना में 7 है। पंजाब में क्या है, पंजाब में भी
7 है। राजस्थान में कितना है 10, राजस्थान में कितना है 10। असम में क्या ध्यान रखना, असम में 7, असम सम सम 7, असम सम सम 7, राजस्थान 10, राजस्थान 10। पंजाब में 7 है, तेलंगाना में 7 है, तमिलनाडु में 18, हिमाचल प्रदेश में 3 है, हरियाणा हरा भरा पर्यावरण 5 है। ओडिशा में कितना है, ओडिशा में भी 10 है। राजस्थान और ओडिशा में कितना है 10, राजस्थान और ओडिशा में क्या है 10 है। तो ओडिशा में भी आपको ध्यान रखना, ओडिशा में कितना है 10। कर्नाटक में कितना है, कर्नाटक, कर्नाटक मतलब कान आपको ध्यान रखना है, कान कितना है आपके पास 2, तो कर्नाटक मतलब कान ध्यान रखना है, कान कितना है 2, तो ये हो जाएगा 12 कर्नाटक। केरल, केरल में क्या है 9 है, केरल, केरल नाम से ही लग रहा है 9, केरल 9, केरल 9। छत्तीसगढ़ में क्या है, हरा भरा, तो हरा भरा यहाँ भी ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़ में जंगल ज़्यादा है तो वहाँ भी हरा भरा है। तो हरियाणा में भी 5 है और यहाँ भी 5 है, हरा भरा मतलब पर्यावरण, और पर्यावरण मतलब 5, ऐसे ध्यान रखना है। झारखंड में क्या है, झारखंड में क्या है, झारखंड में 6 है, झारखंड में 6 है। तो वहाँ पे झारखंड में क्या है, झाड़ी बहुत है, तो झाड़ी है, तो झारखंड में झारखंड में कितना ध्यान रखना है 6। और उत्तराखंड जो था उसमें 3 है, उत्तराखंड में 3 है, झारखंड में कितना है 6। ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस पर थोड़ा यदि आप इसको सोच लेंगे ना जिस तरह से मैंने बताया है तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं संघ राज्य क्षेत्र में सीटों की संख्या, ये ध्यान रखना है। संघ राज्य क्षेत्र में सीटों की संख्या टोटल 8 है, टोटल 8 है और 225 राज्य से आता है, संघ राज्य क्षेत्र से 8 आता है, 225 8, 233, 12 को मनोनीत किया जाता है, 245 हो गया। वर्तमान में 245 सीट पर ही सब कुछ होता है। तो संघ राज्य क्षेत्र से राज्यसभा में 3, ये दिल्ली से 3 है, पुदुचेरी से कितना है 1 है, और जम्मू कश्मीर में चारों तरफ आतंकवादी है तो 4 है। पुदुचेरी से 1 ध्यान रखना है और दिल्ली से 3 ध्यान रखना है। चलिए अब जो प्रारंभ होगा लोकसभा होगा, और ये इम्पोर्टेंट है, लोकसभा भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो लोकसभा की संरचना का प्रावधान किया गया है, तो लोकसभा का जो संरचना है इसका प्रावधान अनुच्छेद 81 में किया गया है। एक ऐसे ध्यान रखना है ल, सरल से मतलब 100 से संसद 79 में हो जाएगा, और र से राज्यसभा आपका 80 में हो जाएगा, लोकसभा कितना में हो जाएगा 81 में हो जाएगा। तो लोकसभा की संरचना का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 81 में। लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है, तो लोकसभा में 552 अधिकतम है, राज्यसभा में 250 अधिकतम है। लोकसभा के वर्तमान सदस्यों की संख्या 545 है और राज्यसभा में वहीं देखेंगे तो 245 है। लोकसभा में राज्यों से कितने प्रतिनिधि होते हैं, तो राज्यों से जो है 524 होते हैं, ये 545 में ही आपको देखना है, 524 होता है लोकसभा में राज्यों से। और संघ राज्य क्षेत्रों से जो है लोकसभा में कितना आता है, ये आता है 19 आता है। तो 524 और 19 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9 4 13 543, 2 को मनोनीत किया जाता है, ध्यान रखना है आपको। और लोकसभा में हो गया 524, राज्यसभा में राज्य से 225 और संघ से आएगा 8, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट है लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत आंग्ल समुदाय के कितने प्रतिनिधि होते थे, ऐसे ध्यान रख सकते हैं क्योंकि अभी वर्तमान में समाप्त कर दिया 2। तो किस संविधान संशोधन से लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल समुदाय के 2 सदस्यों का मनोनयन समाप्त कर दिया, ध्यान रखना है। इस संविधान में जो है कौन सा संशोधन किया गया जिसके तहत लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल समुदाय के 2 सदस्यों का मनोनयन समाप्त कर दिया, तो 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत। तो 2019 में अधिनियम आया था और आंग्ल भारतीय समुदाय के जो 2 लोग मनोनीत किया जाता था उसको जो इसका प्रावधान था इसको समाप्त कर दिया। तो 2 को समाप्त कर दिया कब, 104वां संविधान संशोधन 2019 में, ध्यान रखना है। 2 आंग्ल भारतीय समुदाय को जो मनोनीत किया जाता था उसको समाप्त किया है कब, 104वां संविधान संशोधन से 2019 में। तो 2 से 2 दूना 4 ध्यान रख लीजिए, और 2019 में समाप्त कर दिया गया था। लोकसभा में राज्यों से अधिकतम कितने प्रतिनिधि हो सकते हैं, तो अधिकतम 530 हो सकते हैं, और इसका 81 में चर्चा है, और लेकिन है कितना 524। लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों से जो है अधिकतम प्रतिनिधि कितना होंगे, 20 होंगे, और है कितना 19। लोकसभा को किन अन्य नामों से जानते हैं, प्रथम
वह निम्न सदन या लोकप्रिय सदन या जनता का सदन। तो प्रथम सदन लोकसभा को कहते हैं, निम्न सदन भी कहते हैं, लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, जनता का भी सदन कहते हैं, क्योंकि जनता के द्वारा जो चुना जाता है वो लोकसभा में ही जाते हैं। लोकप्रिय सदन भी है और निम्न सदन है। निम्न सदन इसलिए है कि लोकसभा जो है 25 वर्ष उम्र है लोकसभा में प्रवेश के लिए और राज्यसभा में 30 है, तो इसीलिए ये निम्न सदन हो गया, छोटा हो गया। प्रथम सदन यही है, कौन? लोकसभा। लोकसभा में राज्यों को स्थानों का आवंटन किस आधार पर किया जाता है? तो जनसंख्या के आधार पर किया जाता है और इसका आधार 1971 का जनगणना है। 84वें संविधान संशोधन 2001 द्वारा लोकसभा में स्थानों का आवंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन को बढ़ा दिया गया वर्ष 2026 के पश्चात की जनगणना तक। तो ध्यान देना है, 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा लोकसभा में स्थानों का आवंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन को बढ़ा दिया गया वर्ष 2026 के पश्चात की जनगणना तक। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया है। तो निर्वाचन क्षेत्र जो है इसका परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया है 87वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। तो ये ध्यान रखना है, निर्वाचन क्षेत्र जो है इसका परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया है 87वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। तो निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया है 87वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार से होता है? प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा के मेंबर को चुना जाता है। मत देने की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे और जो राजीव गांधी थे उनके जो भी मतलब साथी लोग थे वो सभी लोगों ने राय दिया था कि आप युवा प्रधानमंत्री हैं, सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं भारत के, आप अभी युवा हैं तो इसीलिए आप युवा को मौका दीजिए। पहले 21 था तो 18 वर्ष कर दिया, तो 18, 19, 20 ये तीनों इस 3 वर्ष के बीच जो उम्र के लोग थे, युवा थे, उनको वोट देने का अधिकार मिला था। तो 21 से 18 कर दिया 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा लोकसभा सदस्यों का अधिकतम संख्या कितनी संख्या निश्चित की गई थी? तो 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा लोकसभा के अधिकतम 525 सीट निर्धारित किया गया था। और इसी संविधान संशोधन के तहत यह निर्णय लिया गया था एक व्यक्ति 2 से अधिक या 1 से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं। ध्यान रखना है, 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 से लोकसभा के अधिकतम सदस्य संख्या निर्धारित की गई। तो 31वें संविधान संशोधन 1973 से कितना निर्धारित किया गया था? 545। और यहाँ पे जो 7वां संविधान संशोधन था ये 1956, इसमें किया गया था 525 और 31वें संविधान संशोधन 1973 के द्वारा अधिकतम 545 निर्धारित किया गया। तो ध्यान रखना है, 7वें संविधान संशोधन 1956 में अधिकतम 525, 31वें संविधान संशोधन जो 1973 में आया इसमें अधिकतम 545 किया गया। गोवा दमन द्वीप पुनर्गठित अधिनियम 1987 से लोकसभा की अधिकतम संख्या हो गई थी। तो गोवा दमन द्वीप पुनर्गठित अधिनियम 1987 से लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 कर दिया। यहाँ कन्फ्यूजन नहीं करना है। 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा अधिकतम 525 किया गया। 31वें संविधान संशोधन 1973 के द्वारा अधिकतम 545। गोवा दमन द्वीप पुनर्गठन अधिनियम 1987 के द्वारा जो है अधिकतम 552, यानी 1956 में अधिकतम जो था 525, 1973 में 545, 1987 में 552। तो 56 में 7वां संविधान संशोधन हुआ था। तो यहाँ पे 525 जब आप लिखेंगे 525 तो ये 5 और 2 को जोड़ लीजिए तो 7वां संविधान संशोधन हो जाएगा आपका। कब आया था? 1956 में। और 31वें संविधान संशोधन से ये लाया गया था आपको 1973 में, टोटल कर दिया 545 और 87 में 552 कर दिया। तो अभी तक 552 है। तो ये अभी तक जो है इसको ध्यान रखना है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण संबंधी प्रावधान
है। तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के स्थानों के आरक्षण संबंधी प्रावधान 330 में है, लोकसभा में है 330 में। तो इस वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं, नेक्स्ट पार्ट लाएंगे, आप लोग ज़रूर देखिएगा। अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।